जीर्ण वयण अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 18 पापों की चर्चा चल रही 9 तत्वों में। जो जीवन देखो वाला किससे भरा हुआ है? पुण्य से पाप से। जिसको तो जो ज्ञान है ना वो तो समझ लेगा हमारे जीवन में ज़्यादा क्या है। जिसको ज्ञान नहीं है वो सोचेगा हम गलत क्या करते हैं, अच्छे ही काम करते हैं। लेकिन जब अंदर की आंख खुल जाती है तो व्यक्ति को फिर पता चलता है मैं कहाँ पर हूँ। तो 18 पापों में कल 8वें पाप का माया जो सुनाने लगे थे। लोग कहते हैं ना परमात्मा घट घट में रहता है, बोलते हैं ना। आपने देखा है? अपने घट में देख लो, औरों की तो बात दूर। कहते घट घट में परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है लेकिन ये भगवान जरूर दिखती है। कौन कौन दिखती है घट घट में? जय भगवती माया। कहते जो माया ही तो है जो संसार को मोहने वाली। जे माया ही तो है जे संसार को मोहने वाली। कहते कमजोरी आत्मा की है, कमजोरी आत्मा की है और दोष हम दुनिया को देते। यदि हमारे अंदर जे कमजोरी ना हो तो जे माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं एक और भगवान है, एक और संसारी जीव है और बीच में भगवती माया बैठी है। अब जीव परमात्मा को देखता नजर पड़ती है। सत्संग में जाके सुना भगवान का, अच्छे लोगों से सुना भगवान के बारे में। जब वो मन में उत्सुकता पैदा हुई चलो देखें भगवान क्या है। कहते भगवान के पास जाएंगे
सारे क्लेश, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। चलो चले ना। जब चलने को हुआ तो बीच में आ गई कौन? माया भगवती आ गई। कहते भगवान तो मेरे तू कौन होता है? मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। कहते क्यों नहीं जाने देगी? तू कौन है रोकने वाली? कह दिखाऊं कौन हूं रोकने वाली? मेरा तेने अभी रूप देखा नहीं है। गुरुजी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। कहते एक मियां बीबी दोनों ही थे, पति पत्नी। दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया। तो एक दिन बैठे थे, बातें कर रहे थे। हमने क्या पाया? जैसे दुनिया में आए ऐसे नहीं आए। तो बाबा कहने लगा क्या करे? कहे तुसी सोचो। कहने लगा ठीक है, घर के नहीं तो हर के हो जाते हैं। किसके वाला? हर परमात्मा के। फिर क्या करे? कहते मरने के बाद तो सारे शमशान भूमि में जाते हैं। मरने के बाद तो जे देह को शमशान भूमि में ले जाते हैं। हम जितने जी जाके वहां डेरा लगाएंगे, ले शमशान भूमि हमारे को संभाल ले। दोनों घर बार छोड़ के कहा झोंपड़ी बना ली, शमशान भूमि में एक किनारे लगा दी। और वह रोज चिताओं को जलता देखते हैं, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। कहते वो तो मरने के बाद आया, हम तो जीते जी आ गए। अब दुनिया की चिंता छोड़ दी, अब परमात्मा का नाम लेने लगे। ना तेर ना मेर, किसी का बुरा सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, और परमात्मा का नाम ले रहे हैं। अब पाप तो घटने लगा, दुर्भाग्य मिटने लगा, और सौभाग्य पुण्य बढ़ने लगा। भगवान कहते हैं पहले तो हमें पाप से बचना है, लेकिन बाद में पुण्य से भी किनारा करना है, क्योंकि दोनों बंधन है। एक लोहे की बेड़ी है और दूसरी सोने की है। मानो किसी ने 10 तोले की चैन पहनी है गले में, और ऊपर से गिर गया, और बीच में खूंटी से ना उसकी चैन क्या हो गई? फंस गई। और उसकी चैन उसके लिए क्या बन गई? फांसी का फंदा बन गई ना, बड़ी मजबूत थी। और झटका खा के क्या हो गया? वो गया। कहते जैसे लोहे का बंधन, ऐसे सोने का भी बंधन, पाप और पुण्य का। पहले पाप को छोड़ना है, फिर उसके बाद पुण्य। पुण्य के फल, जब मानव पुण्य करते हैं ना, तो पुण्य के फल की चाहना नहीं करनी। जे सोचो, जे न सोचना मैंने इसका उपकार किया, जे सोचना मैंने अपना बोझ उतारा, इसका कर्ज देना था, जे लेने आया है मेरे पास है, मैंने दे दिया, मेरा सिर का क्या हो गया? पुण्य की कोई चाहना नहीं, वो निर्जरा की ओर चला जाए। अब पुण्य बढ़ने लगा, काफी हो गया। एक दिन आधी रात का समय, वो बाबा दादी, दादी तो खराटे मार के सो रही है, और बाबा जी माला पढ़ रहे हैं, अक्खां बंद हैं, जिसको कहते लो लगी हुई। लो मतलब ध्यान, सूरत टिकी हुई।
इतने में क्षण 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 की आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो क्या देखा, एकदम आंखें चुंदे आ गई। वो उसको देख रहा, वो उसको देख रही है। एक और बाबे को देख रहा और एक और बाबा उसको देख रहा है। बोल कोई नहीं रहा। आखिर बाबे की जबान खुली, कहने लगा भगवान तू कौन है? कहते बाबे तू मेरे को जानता नहीं? कहते नहीं जानता। कहते जिसकी रोज मंदिरों में आरतियां उतरती हैं। कौन सी आरती है? जय मां लक्ष्मी माता, मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा, आप कैसे आए? कहते मैंने आपके पास रहना है। कहते मेरे पास तो पहले पड़ी हुई है। एक ही बहुत है, दो नहीं चाहिए, नहीं तो रोज घमासान रहेगा जहां शमशान भूमि। कहते जब हमें आपकी जरूरत थी तेने हमारी और मुंह उठा के भी नहीं देखा। अब हमने छोड़ दिया तो तुम भी मुंह उठा के आ गई। हमें जरूरत नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने रहना है। बाबे ने क्या कर दी, सख्त शब्दों में जवाब दे दिया। हिम्मत है इतनी? बोलो, ये लक्ष्मी माता आ जाए तो कहेंगे महाराज हमारे घर का पता बता देना। लक्ष्मी माता के कितने भगत हैं? सुनाया था ना, भगवान के भक्त हैं ज्यादा लक्ष्मी माता के। भगवान के कारण लक्ष्मी आएगी इसलिए भगवान के भगत हैं। लेकिन ये नहीं पता जहां सुख नहीं है। बाबा ने ना कर दी, बेचारी चली गई। आप कहेंगे हमारे वो बिचारी है। वो बेचारा ही होता है जिसकी सुनाई नहीं होती। जिसकी सुनाई नहीं होती वो क्या होता है? बड़ी आशा लेके आई थी, मैंने जहां रहना है, और बाबे ने जिसका 2 टूक उत्तर दिया, मेरे को जरूरत नहीं। चली गई। दूसरी रात फिर आ गई। फिर 12 बजे फिर वैसी आवाज आ गई। कहते बाबा जी तू फिर आ गई, तेरे को ना करी थी? कहा नहीं बाबा जी, मैंने जरूर आना। मैं आपके चरणों की दासी बन के रहूंगी। कहते मेरे को दासी की जरूरत नहीं है, मेरे पास है पहले। फिर निराश होकर चली गई। तीसरी रात फिर आ गई। कहेंगे कमाल की बात है, लक्ष्मी माता भी क्या है, वहां जा रही है जहां उसका कोई पूछता नहीं है, ना कर रहे हैं। और जो रोज बुलाते हैं उस और देखती भी नहीं है। तीसरी रात भी भेज दिया। अब लक्ष्मी माता भी सोचती मैं कब तक चक्कर लगाऊंगी, नीति का काम करूं। चौथी रात फिर आई और बाबा खिज पड़ा, गुस्से में आके बोला तू चली जा। पहला संवाद तो सुना नहीं, किसने बोला? जो भवानी पास में सोई हुई है, केवल इतना सुना चली जा। उसकी क्या हो गई, नींद खुल गई। और क्या सुना उसने? चली जा। एकदम तूफान मच गया। कहां बोला? सिर के अंदर। अरे इस बुढ़े बाबे की मत मारी गई।
जो रात को कुलक्षणी कौन आती है, कल मुँह कह देते हैं, काले मुंह वाली कौन आती है जिसको इसने कहा चली जा। अरे मैं तो सो जाती हूं और ये बाबा क्या करता है, डर के मारे क्या कहा, चली जा। कहते बाबे किसको कहा चली जा। अब बाबा सोए था, मुसीबत आ गई मेरे पर, अब मैं क्या कहूं। कहते भगवान मेरे को गलत ना समझे। कहते क्यों ना समझूं, जा तो मेरे को बताओ, नहीं तो ना सोऊंगी ना सोने दूंगी। मेरे साथ विश्वासघात दगा। कहते शमशान भूमि में भी ऐसे काले कारनामे करते हो। कहते भगवान मैं ऐसा नहीं हूं। कहते क्यों नहीं हूं। जब उसने देखा अब तो जे भवानी मारने वाली नहीं है। कहते सच बताओ कौन थी वो। कहते बताऊं मैं। कहते वही तो सुनने के लिए मैं तैयार हूं, देखती हूं कौन आती है तेरे पास। कहते आज चौथा दिन है। कौन कितने दिन हो गए, आज चौथा दिन है। कहते चाहे चौथा दिन है, बता कौन आती है। कहते कौन है, उसका सारा शरीर चमकता है, आभूषणों से भरा हुआ है और अपने आप को लक्ष्मी माता कहती। क्या कहा, लक्ष्मी माता। एकदम ठंडी पड़ गई वो। लक्ष्मी माता। कहते क्या कहती है वो। कहती मैंने आपके पास रहना है। कहते आपने क्या कहा। कहते मेरे पास तो पहले लक्ष्मी है। कौन सी वाला, जो अंगारे बरसा रही है ना, जे तो पहले बैठी है, तेरी जरूरत नहीं है। कहते फुट गई किस्मत तेरी भी और मेरी भी। जिसको लोग इतनी मनौतियां मनाते हैं वो आती नहीं, और तेरे घर आई और तेने क्या किया, ठोकरें मारी। कहते याद रखो, जो कल की रात आई ना उसको हाँ करना, कहीं नहीं जाना। जो हाँ नहीं करोगे तो मैं जगराता कटूंगी। कहते देखो व्यक्ति को अपने सुख प्यारे, कहाँ चल पड़े। कहाँ तो आग के अंगारे बरसा रही थी और कहाँ पर अमृत के फुवारे अब बरसने लग पड़े। हाँ मेरा बाबा कितना अच्छा है। कौन आ रही है, बाबे के पास लक्ष्मी माता आ रही है। और पहले कौन सी आ रही थी भला, वो भी तो लक्ष्मी का अवतार थी। और जिस समय बाबा को बांध लिया, बोलो हाँ करो। कहते अच्छा हाँ। कहते एक बार नहीं 2 बार और करो। कितनी बार करा ली, 3 बार हाँ करा ली। जब 5वीं रात को आई, अब तो बाबा इंतजार करे देखूं आती है या नहीं आती। 5वीं रात को फिर आ गई। जब 5वीं रात को आ गई, अब लक्ष्मी माता कहने लगा आज फिर आ गए। कहते हाँ बोलो। अब लक्ष्मी माता सोची थी मेरा मंत्र काम कर गया। मंत्र काम कर गया ना। पहले तो सीधे मुंह से बात नहीं करता था, आज इसका मुंह सीधा हो गया। कहते माता तेरी आदत बहुत बुरी है। कहते क्या। कहते तू चंचला है, चंचला, एक जगह टिक कर नहीं रहती। कहते मेरा नाम बिल्कुल ठीक रखा है ऋषियों ने, हूं तो चंचला ही। कहते तू आएगी चली जाएगी। कहते हाँ ऐसा ही है। कहते जब तू आएगी तो लहर बहर हो जाएगी, चली जाएगी तो फिर हम उजड़ जाएंगे। कहते दुनिया का यही रीति रिवाज चल रहा है। कहते फिर तेरे को नहीं रखते। कहते नहीं मैं तो रहना है। कहते शर्त है मेरी। कहते क्या।
जब भी जाएगी तो बता के जाना, बिना बता के। कहते बाबा जी पक्का, जब भी जाऊंगी तो बता के जाऊंगी। हो गया पक्का। अब अच्छा माँ ये तो बता तू आएगी कैसे? कहते मेरे आने के हजारों रास्ते, एक दो नहीं हजारों। क्या करेगी? कहते मैं माया का सांप बन के जहां के राजा के लड़के को डस लूंगी। दुनिया का इलाज करा ले, कोई ठीक नहीं होगा, आखिर उसका मृत घोषित कर देंगे। वो कल जहां शमशान भूमि में आएंगे, वह तेने और कुछ नहीं करना, जाकर के कान से पकड़ के बिठा देना, अगला काम मैं कर लूंगा। अच्छा, अब हो गया काम। चली गई वो सांप बन के डंस, उसको डंक लगा दिया और बेचारा बेहोश होकर गिर गया। इलाज कराया, बड़े बड़े वैद हकीम मंत्रों जंत्रों तंत्रों वाले आए, गारुड़ी आए, सारे फेल। आखिर क्या कह दिया, ये सांप नहीं, काल रूपी सांप ने डंसा है, इसका कोई इलाज नहीं। शरीर नीला पड़ गया, आखिर मर गया है। ये सोच करके उन्होंने क्या किया, शमशान भूमि में एक ही एक लड़का रोते विलाप करते चीखते, चारों ओर रोना चिल्लाना, यही आवाजें आ रही, आ गई। बाबा ने सुना, कहते काम पूछा क्या बात है? कहते तेरे को पता नहीं? कहते मेरे को क्या पता नहीं। कहते राजा का एक ही लड़का, उसको सांप लड़ गया, मर गया। और लगा बात तो वही है जब मेरे को बताई थी, तो मैं जाऊं अब वो सोचता ये तो ठीक हो गया, फिर तो बाबा जी ठीक ना हुआ तो हमारी मुसीबत और आ जाएगी। अब मन मन में कह रहा, लक्ष्मी माता मेरी लाज रखना। क्या रखना? मेरी लाज रखना। कहते देखो पहले कितने मस्त थे, अब चिंता आ गई। कहते तेने कहा था बिठा देना, बिठा तो दूंगा, लेकिन ठीक तो तैने नहीं करना है। कहते देखो दुनिया के अंदर काम कोई करता है, श्रेय किसी को मिलता है, और उसके कारण से बिल्कुल कैसे बन जाते हैं, अपने आप को दूसरा परमात्मा समझने लग जाते हैं, ऐसा अभिमान। लेकिन जब वह चीज चली जाती है, फिर धड़ाम से जमीन पर अब काम नहीं होते। जिन लोगों ने माथे पर सिर पर उठाया था, अब देखते हैं बाबे के अंदर करामात नहीं रही, और वो भी क्या करते धड़ाम से उसको फिर अब रोता है, मैंने जे किया, मैंने जे किया। अब केवल रोना चिल्लाना। कहते इस चक्कर में पड़ा ही क्यों? भगवान के रास्ते पर चले हो, वहां पर चलो, वहां समाधि है। इस लोकेशना के चक्कर में नहीं पड़ना, इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना। पड़ोगे तो आखिर आपको क्या होना पड़ेगा? दुखी होना पड़ेगा। आखिर चला गया। अब इस अपने इष्ट को मना रहा है, लक्ष्मी माता लाज रखना, अब मैं आ तो गया हूं। अब कह रहा भाई मेरे को दिखाओ, मैं भी कुछ जानता हूं। कहते बड़े बड़े आए, तू क्या जानता है? कुछ जानता होता तो किसी बंगले में बैठा होता, शमशान भूमि में क्या करता? होते ना ऐसे लोग भी बोलने वाले। अब उसको भी जो सुनना पड़ा। अब कईयों ने जब कहा तो एक कोई सियाना था, कहते मर तो गया, ये दिखाने में क्या हर्ज है? हो सकता जय कोई धनवंतरी बन के आ गया हो, जय भगवान का रूप बन के इस रूप में बाबे के रूप में आ गया, दिखा दो। आखिर ले गए पकड़ के राजा के पास। कहने लगे महाराज ये बाबा कह रहे मैं ठीक करता हूं। कहने लगे इस बाबा को भी प्रयोग करने दो, अच्छा है ठीक हो जाए तो। अब बाबा जी ने पहले तो ध्यान किया लक्ष्मी माता का, और फिर उसके बाद हाथ फेरते हुए ना धीरे से कान पकड़ा और उसको कहते उठ के बैठ, सोया हुआ है। अब इतना ही कहा, एकदम हाथ जोड़ के ऊपर देखने लगा। कहते मेरे को क्या हुआ है? कौन कह रहा है? मैं तो अच्छा वाला हूं, जे रो क्यों रहे हैं? इतना भी लाभ क्यों है?
मैं कहां पर हूं? अब सारे देख रहे सपना है जब वास्तविकता है। जब चारों ओर देखा क्या है जे सपना नहीं है। और तो बाबा क्या बन गया? बाबा जी तो भोलेनाथ बन गए। सब ने सिर पर उठा लिया। कहते भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं? शमशान भूमि में तो रहते हैं। कहते बाबा भोलेनाथ आ गया। अब बाबे को चारों ओर क्या हो रहा है? अब बाबा कहने लगा मैं अकेला नहीं, मेरी पार्वती भी है। कहते बताओ वो तो हमारी माता है। अब क्या कर लिया? दादी को भी, पार्वती माँ को भी सिर पर उठा लिया। अब कहाँ पैदल जा रहे हैं और बाबा को कहाँ रखा है? कंधों पर। ये क्या है भला? ये संसार की माया जब आती है तो कैसी आती है? तो माया तो सदा ऐसी रहती नहीं है। अब आपका समय हो गया, बाकी